गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। KDRS के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। सभी को राम राम, राधे राधे, सभी को नमस्कार। पिछली वीडियोज में मैंने आपको इस पॉइंट से 4 एज बतला दी थी। मनुष्य की जो 4 अवस्थाएं हैं विलियम शेक्सपियर के अनुसार, वो मैंने आपको बता दी। आज इस वीडियो में मैं आपको उसकी अगली जो स्टेज है उस स्टेज को मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर। अपन ने जो 4 एज पढ़ी है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली जो एज थी अपन की वो थी इन्फेंट, शिशु की अवस्था। दूसरी थी अपन की स्कूल बॉय, जैसे चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, बचपन की अवस्था। तीसरी अपन की जो अवस्था थी वो थी अपन की लवर्स एज, प्रेमी की अवस्था। चौथी अवस्था अपन की सोल्जर्स एज, सैनिक की अवस्था। और आज अपन जो अवस्था पढ़ने जा रहे हैं वो है जस्टिस, न्यायाधीश की अवस्था। किसकी अवस्था है? न्यायाधीश की अवस्था। इसमें आपको अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर के अनुसार इस स्टेंजा में आपको बताया जाएगा कि जब मनुष्य 50-60 वर्ष की अवधि पर पहुंच जाता है, 60-70 तक की अवधि तक जब पहुंच जाता है तो उसका स्वभाव कैसा हो जाता है, उसकी फिजिकल अपीयरेंसेज कैसी हो जाती है, वो किस प्रकार से उसका नेचर हो जाता है, उसके आधार पर अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है वो सारे मानवों की अवस्था का वर्णन कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या आदमी की या फिर औरत की बात नहीं कर रहा है। तो ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन इसको। कौन सा स्टेंजा अपन का देख लीजिए। फिफ्थ स्टेज, 5वीं अवस्था। एंड then the justice, and then the justice in fair round belly with good cap on line. With ice saver and beard of former. Okay. Full of bisout and modern instances. And so he played his parts. ये अपन का 5th स्टेज का स्टेंजा है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। इसकी वर्ड मीनिंग क्या है? एंड देन, और देन वही होता है इसके बाद। द जस्टिस, जस्टिस न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश। इंग्लिश में तो जज भी बोला जाता है, ठीक है। इन फेयर राउंड वेरी, फेयर, फेयर का मतलब गोरा होता है, सुंदर होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये राउंड ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव से पहले जब फेयर शब्द लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है वेरी, बहुत, ठीक है। बेली, बेली मीन्स पेट होता है, पेट। अब स्टोमक यानी भी पेट होता है, तो बेली और स्टोमक के बीच में अंतर यह है कि स्टोमक तो अपन का आगे का भाग होता है और बेली यहाँ से साइड से होता है। कहाँ से? यहाँ साइड से
जो ऊंचा से निकल आता है, मोटा सा हो जाता है, उसे बोलते हैं अपन बेली। तो यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं द साइड पार्ट्स ऑफ द स्टोमक। स्टोमक जो पूरा पेट होता है अपन का स्टोमक, उसका साइड पार्ट क्या होता है, बेली होता है। फिर गुड कैप ऑन, कैप ऑन बुढ़िया अच्छा होता है। कैप ऑन, कैप ऑन जो है, कैप ऑन का शब्द होता है पगड़ी। क्या होता है, पगड़ी। पगड़ी एक तरह से अपन इसको दूसरे सेंस में हेयर कट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेयर कट। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मुर्गा होता है, मुर्गे के ऊपर एक कलंगी सी लगी रहती है ना सिर के ऊपर, मोर के ऊपर भी कलंगी सी लगी रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो कैपॉन का मतलब है वो पगड़ी से लिया गया है, और वैसे इसका अर्थ क्या है, अपने सेंस के आधार पर हेयर कट। लैंड, लैंड मीन्स लैंडदार। विद आइज, आइज मीन्स आंखें होती हैं। एंड शीवरे, शीवरे मीन्स होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर, जिसको इंग्लिश में सीरियस, सिंसियर भी बोलते हैं। एंड बियर्ड, बियर्ड दाढ़ी होती है। और फॉर्मल कट, औपचारिक, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, औपचारिक कट, बालों का औपचारिक कट। फुल ऑफ बाइज, सोच, फुल ऑफ बाइज, बाइज का मतलब होता है बौद्धिक, बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण। इंग्लिश में इसको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल। सोच, सोच का मतलब होता है कहावतें, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स, इडियम्स जो होते हैं अपन के कहावतें, उनको अपन क्या बोलते हैं, सौर बोलते हैं। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो सौ है, आपने देखा होगा सौ, ये सी जो वर्ग है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। सौ सी की क्या होती है, सेकंड फॉर्म होती है। जब ये नाउन का कार्य करती है, सौ ये वर्ग भी है और क्या है, नाउन भी है। जब ये नाउन का कार्य करती है तो सौ का अर्थ होता है कुल्हाड़ी, बता भैया, कुल्हाड़ी। लेकिन जब इसको प्लूरल बना दिया जाता है सौ, तो इसका मतलब होता है कहावतें, होता है कहावतें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंग्लिश में जो नाउन होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अब जो अपन की अनकाउंटेबल नाउन होती है उनका प्लूरल नहीं बनता, लेकिन जब उनका प्लूरल बना दिया जाता है तो उनका बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये नाउन है सौ, ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको क्या है अपन ने प्लूरल बना दिया तो इसका क्या होगा, कहावत। जैसे एक होता है वाटर, वाटर का मतलब होता है जल, लेकिन यदि मैं इसको वाटर्स कर देता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा जलाशय। क्या हो जाएगा, जलाशय। एक जैसे एक सैंड होता है, सैंड एंड होती है रेत, लेकिन इसका प्लूरल कर दिया सैंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा रेगिस्तान। फिर एक और भी होती है कस्टम, कस्टम यानी रिवाज होती है, और कस्टम्स इसका मतलब कम हो जाता है। एक मैनर होता है, MANNER, मैनर यानी तरीका होता है, और मैनर्स एस लगा दे तो बाहर हो जाता है इसका, ठीक है, ऐसे उनका ये होता है। एंड मॉडर्न, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, और इंस्टांसेस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जांपल्स, ठीक है। एंड सो ही प्रेज, प्रेज निभाता है, हिज पार्ट्स भूमिका, पार्ट्स मीन्स भूमिका, हिजाना, ठीक है। तो देखो पढ़ते हैं इसको। ये इसकी बड़ी मीनिंग हो गई। अब अपन इसका सेंस पढ़ लेते हैं, एक बार हिंदी में अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर इसका मीनिंग पढ़ेंगे। देखिए
एंड देन द जस्टिस अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर के अनुसार। और इसके बाद जस्टिस किसकी अवस्था आती है? न्यायाधीश की अवस्था आती है। और इसके बाद न्यायाधीश के रूप में इन फेयरमाउंट वैली, जिसका मोटा पेट है विद गुड कैपल लाइन, और उसके जो बाल हैं और उसकी जो पगड़ी है, बालनुमा जो पगड़ी है वो धारीदार है, लाइनदार है। विद आइज सेवरेज, उसकी दृष्टि गंभीर है, कठोर है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी फॉर्मल कट नॉर्मल है, सामान्य है, औपचारिक है। फुल ऑफ वाइज थॉट, जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों एंड मॉडर्न स्टांसेज, और आधुनिक उदाहरणों से फुल भरा हुआ है। एंड सुई प्लेजेज पार्ट, और इस प्रकार वह अपनी भूमिका निभाता है। ये तो इसका क्या हो गया? हिंदी अर्थ हो गया। अब इसको अपन थोड़ा सेंस के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, एंड देन द जस्टिस, और इसके बाद न्यायाधीश। मतलब जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है न्यायाधीश के रूप में, तो वो लबर जो होता है, लबर की अवस्था पढ़ी अपन ने, लबर में जैसा छैलापन रहता है उसके व्यवहार में, सैनिक की अवस्था में जैसी उसके अंदर थोड़ा बाचालपन रहता है या थोड़ा क्रोध रहता है, वो सारी इस अवस्था में आने पर खत्म हो जाता है। और इस अवस्था में व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारी लेने लग जाता है, वो पारिवारिक व्यक्ति बन जाता है। उसके ऊपर वो निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है, वो निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार वो न्यायाधीश के रूप में, जिस प्रकार से न्यायाधीश निर्णय लेने की भूमिका निभाता है, उसी प्रकार से इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेता है। क्योंकि वो फैमिली में रहने लग जाता है, वो सामाजिक मान मर्यादा को समझने लग जाता है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है उसको। इन फेयरमाउंट वैली, और उसका पेट जो है साइड का जो भाग है वो क्या हो गया है? बहुत मोटा हो गया है। विद गुड कैपल लाइन, और उसके जो बाल हैं वो पगड़ी नुमा हो गए हैं, धारीदार हो गए हैं। देखो, आपने देखा होगा जब व्यक्ति की उम्र 50, 60, 70 साल हो जाती है, तो उसके जो बाल हैं 50, 60, 70 साल पर उसके जो बाल हैं, आपने देखा होगा कि ऊपर से निकल जाते और साइड से रह जाते। किन्हीं व्यक्तियों के साइड से रह जाते और ऊपर से निकल जाते। तो आपने देखा होगा वो ऊपर जो बाल रहते हैं, साइड से निकल के ऊपर जो बाल रहते हैं, वो क्या पगड़ी का रूप धारण कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति पगड़ी नुमा बालों को एक तरह से धारण कर लेता है। यहाँ पर पगड़ी का मतलब क्या है? पगड़ी का मतलब यही है, यदि इस लाइन का अपन भावात्मक अर्थ देखें कि ये हमसे कहना क्या चाह रहा है, इसका भाव सेंस क्या है, तो यहाँ पर यही है, पगड़ी का मतलब है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, किससे? जिम्मेदारियों से, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से इसका अर्थ है कि इस उम्र में पहुंचने पर व्यक्ति कैसा हो जाता है? जिम्मेदार हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने लग जाता है। अपन के भारत में एक प्रथा भी है, भारतीय रिवाज भी है कि जब किसी व्यक्ति के पिताजी गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसका जो बड़ा बेटा होता है उसके सिर पर पगड़ी पहना दी जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब तक जो परिवार की जिम्मेदारी उसके पिता ने संभाल रखी थी, अब उन पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन कौन करेगा? उसका बेटा करेगा। तो इस उम्र में व्यक्ति क्या हो जाता है? पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने लग जाता है। विद आइज सीवेज, और उसकी जो दृष्टि है वो कठोर हो जाती है, मतलब वो अपनी जिंदगी में गंभीर प्रवृत्ति का हो जाता है, वो सीरियस हो जाता है, सिंसियर हो जाता है, हर चीज के बारे में वो गंभीरता पूर्वक क्या करता है? विचार करता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी नॉर्मल हो जाती है। अपन ने सोल्जर की एज में पढ़ा कि सोल्जर में वो क्या है? फ्रेंच कट दाढ़ी रख जाता है, उसके नई नई दाढ़ी आती है तो वो फैशन के अनुरूप दाढ़ी रखता है। लेकिन इस उम्र पर पहुंचने पर व्यक्ति जो है वो फॉर्मल कट रखने लग जाता है, नॉर्मल दाढ़ी सीधा सादा सा वो अपने हिसाब से रहने लग जाता है। फुल ऑफ वाइज थॉट्स एंड मॉडर्न स्टांसेज, और वह बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों और आधुनिक उदाहरणों से भरा हुआ रहता है। मतलब जब व्यक्ति इस उम्र पर पहुंच जाता है तो उसके जो कथन होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं, उन बातों में उसकी बुद्धिमत्ता झलकती है, उन बातों में उसकी बौद्धिकता झलकती है, उन बातों में इस प्रकार की बातें होती हैं जो तरह तरह के उदाहरणों से भरी होती हैं।
क्योंकि इस उम्र पर पहुंचने पर व्यक्ति क्या है, अपनी जिंदगी को जी लेता है। 70-80% अपनी जिंदगी वो जी लेता है, तो उसको जीवन में क्या है, थोड़ा अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो वो सामने वाले को किसी भी प्रकार की जो शिक्षा देता है, उस शिक्षा में किसी प्रकार की जो बातें करता है, उन बातों में उसकी बुद्धिमत्ता झलकती है, उसके जीवन का एक्सपीरियंस झलकता है। वो उन बातों को समझाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्पल पेश करता है, ताकि सामने वाले को उन एग्जाम्पल के माध्यम से उन बातों की गंभीरता समझ में आ जाए। इसलिए वो तरह तरह की बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतों और आधुनिक जो उदाहरण है उनका क्या होता है, भंडार होता है, उसको नॉलेज होती है जीवन के बारे में। एंड सो ही प्लेज इट पार्ट, और इस प्रकार वह अपनी भूमिका निभाता है। इस प्रकार इस तरीके से वो क्या करता है, अपनी भूमिका को इस दुनिया में अदा करता है। ठीक है, ये अपन का क्या था, स्टैंजा था। अब इसको मैं इंग्लिश में और आपको बता देता हूँ, देखिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, द फिफ्थ स्टेज ऑफ अ मैन्स लाइफ इज जस्टिस। इन दिस एज he is the role of a judge, and he is able to start thinking what is wrong and what is right, and he starts having fear round belly, and starts having some kind of responsibilities to carry on his family. कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, अपने परिवार को जारी रखने के लिए वो जिम्मेदारियों का वह करता है। Bill I said he looks very sincere and serious, and beard of formal cut, and he has a formal looks of beard, and he has a formal looks of beard. In this age, the poets further want to say that in this age a person is full of intellectual proverbs and modern examples. It means whenever he speaks his statements are full of intellectual proverbs or idioms and modern instances that are very useful for human beings to lead their life, and in this way he plays his part. ठीक है, ये अपन का क्या था, इंग्लिश में था। अब मैं आपको इसके उदाहरण बता, वो जो इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है, which is the fifth stage of a man's life? मानव के जीवन की पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेज मींस पांचवी अवस्था कौन सी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ डज अ जस्टिस लुक? एक जस्टिस, एक न्यायाधीश किस प्रकार से दिखता है? ये इस तरह से भी आ सकता है, हाउ डज अ मैन एक्ट इन द फिफ्थ स्टेज? पांचवी अवस्था में एक मनुष्य किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपने परफॉर्मेंस को करता है। तो यहाँ पर आपको इन जो पांचवें स्टेज, जैसे एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो ये सिंपल सा आंसर है कि विच इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैन्स लाइफ, मानव के जीवन की पांचवी अवस्था कौन सी है? तो वो है ये जस्टिस है। और जस्टिस कैसा लिखता है? इन दोनों में इसको थोड़ा सा वो इस तरह भी पूछ सकता है, थोड़ा घुमा के। तो आपको बस ये लिखना है, उसकी बैली के बारे में मत लिखना है, उसकी कैपॉन के बारे में लिखना है और उसकी दाढ़ी के बारे में लिखना है, बियर्ड के बारे में लिखना है, उसकी आइज के बारे में लिखना है, वो 22 शौच से भरा हुआ रहता है 22 शौच
और जो आधुनिक उदाहरण है मॉडर्न इंस्टांसेस एग्जाम्पल्स, इनसे जो भरा रहता है। इस तरह का आंसर में अपन को इसको सेट करना है और अपन को कम से कम 2-3 लाइन का इसका क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।